Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the 8th chapter of class 2nd. This chapter name is measurement. In this chapter, we learn about how we measure things, length, mass, capacity. Let's learn about it. These are some learning outcomes. The first one is what is measurement? Measurement of length, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, वर्ड प्रॉब्लम और लेंथ. इसमें हम सिर्फ लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं. मेजरमेंट की क्या होती है, मेजरमेंट की जो थिंग्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, वो बहुत सारी होती हैं. पढ़ते हैं वार्म अप एक्टिविटी. दे हाउ लॉन्ग एम आई, मैं कितना लॉन्ग हूं. यहाँ पर पेपर क्लिप्स लॉन्ग, यहाँ पर पेपर की क्लिप्स से 3 पेपर क्लिप्स, यहाँ पर कितनी पेपर क्लिप्स है 1 2 3, ये 3 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है. मैचस्टिक लॉन्ग, ये पेंसिल 1 मैचस्टिक 2 3 4, ये 4 मैचस्टिक लॉन्ग है. यहाँ पर 2, इसको हैंड स्पेन बोलते हैं. अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो हैंड स्पेन होता है, तो ये 2 हैंड स्पेन लॉन्ग है. क्यूबिट, क्यूबिट ऐसे जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसको हम एल्बो से लेके हैंड तक का, यहाँ तक का पार्ट हम क्यूबिट बोलते हैं, तो ये भी 2 क्यूबिट लॉन्ग है. Now look at the picture and fill in the blanks with suitable word. इन पिक्चर्स को देखना है और इन को हमें suitable word से fill करना है. The dog is dash then the rat. एक red है, एक dog है, तो heavier कौन होगा, तो dog होगा. Dog is heavier than the rat. Heavy होगा dog rat से. The coffee mug hold, coffee mug में ज्यादा क्या आएगा, टी आएगी. कॉफी टी से, टी कप से. More than टी कप, कॉफी मग ज्यादा होल्ड करेगा या कम, तो कॉफी मग मोर क्या करेगा, मोर देन टी कप. आई कांट पुश द अलमीरा, मैं पुश अलमीरा को पुश नहीं कर सकता. इट इज वेरी हैवी, क्यों पुश नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत हैवी है. अलमीरा कैसी है, हैवी है, इसलिए ये पुश नहीं कर सकता. अगर लाइट होती तो ये पुश कर लेता. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है. मेजरमेंट इज द एग्जैक्ट साइज, वेट एंड और कैपेसिटी ऑफ समथिंग. मेजरमेंट क्या होता है, एग्जैक्ट साइज, किसी चीज का एग्जैक्ट साइज, वेट और कैपेसिटी. वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. हम पढ़ेंगे अलग अलग चीजों के बारे में, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, जो लेंथ, वेट और कैपेसिटी को मेजर करती हैं. Let us learn about them in detail in this chapter. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं इस चैप्टर में. पहले हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग, वाइड और टॉल एन ऑब्जेक्ट इज. लेंथ हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, चौड़ा है या टॉल है. In our daily life, we need to measure the length of various objects such as our clothes, ribbon, pipes, etc. हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों को मेजर करने की लेंथ की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे क्लोथ्स है, रिबन है, पाइप है, etc. In ancient time, people used different part of their body to measure the length, such as hand span, foot span, पेस, क्यूबिट. पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यूज करते थे चीजों को मेजर करने के लिए. जैसे लेंथ को मेजर करते थे हैंड स्पैन से, तो इतना यहां से यहां तक का पार्ट हो जाता था एक, हम 1 हैंड स्पैन बोलते हैं. यहां से यहां तक के पैर का जो पार्ट होता है 1 फुट स्पैन. क्यूबिट होता है यहां से इस फिंगर से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है, यहां शो करा हुआ है. स्ट्राइड और पेस, स्ट्राइड और पेस हम इसको बोलते हैं जो इतना गैप आता है. आइए पढ़ते हैं हैंड स्पैन, फुट स्पैन, पेस एंड क्यूबिट आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है. When two people measure the same length using their hand span or cubit, they do not get the same length as the result. They do not give an accurate result. जब दो अलग अलग लोग, अगर मैं अपने क्यूबिट से मेजर करूं और आप अपने क्यूबिट से मेजर करो, तो जो दोनों की मेजरमेंट अलग आएगी, क्योंकि एक हाथ बड़ा है, एक हाथ छोटा है. ऐसे ही फुट स्पैन की भी हर चीज के, हर पर्सन का अलग अलग होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, सेम नहीं आता है. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ दैट यूज्ड सेम यूनिट वाज इंट्रोड्यूस. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम आया मेजरमेंट का, लेंथ के मेजरमेंट का, जिससे हम दैट यूज्ड सेम यूनिट वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें सेम यूनिट इंट्रोड्यूस हुई. कैसे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. आइए पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में.
मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की। किलो मीटर एंड सेंटीमीटर आर अदर यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर और सेंटीमीटर अदर यूनिट है लेंथ की। Kilometer, longer distance are measured in kilometer, like distance between your school and home, between two cities etc. किलोमीटर का जो होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, आपके स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम किलोमीटर में, या टू सिटीज के जो डिस्टेंस होगा उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। अ किलोमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड मीटर्स। किलोमीटर मीटर में डिवाइडेड होता है जिसको हम मीटर बोलते हैं। स्मॉलर यूनिट होती है, एक 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। आप देखते हैं मीटर, बिगर लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ अ रूम, क्लोथ, हाइट और अ बिल्डिंग ईटीसी। मीटर बिगर लेंथ को यूज करने के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे रूम की लेंथ, क्लोथ की लेंथ, हाइट किसी की और बिल्डिंग की हाइट, ये सब किस में मेजर होती है? मीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मीटर भी सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। सेंटीमीटर, शॉर्टर लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ अ बुक, पेन, नाइफ, टूथब्रश ईटीसी आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। शॉर्टर लेंथ जो होती है, जैसे लेंथ आपकी बुक की लेंथ, पेन की लेंथ, नाइफ की लेंथ, टूथब्रश की लेंथ, ये सब मेजर होती है सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 110 मिलीमीटर। अब उससे भी एक छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। कन्वर्जन टू मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है हमें। तो हमें पता है कि 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर कितना होगा? 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। आइए कन्वर्ट करते हैं 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। जो चीज सेंटीमीटर में होगी, जो चीज सेंटीमीटर में है उसे तो हम ऐसे ही रखेंगे, जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। जैसे 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हमने मीटर के प्लेस पर क्या लिख दिया? 100 लिख दिया और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी। और 75 तो सेंटीमीटर में ही है तो उसको ऐसे ही प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गए तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? 475 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड करके। अब हम उल्टा कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ा रहे थे, छोटे में चेंज कर रहे थे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं। मीटर को सेंटीमीटर में तो भी छोटी है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो भी छोटी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम छोटी से बड़ी में जाना चाहते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे कन्वर्ट 318 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब 318 है तो हम क्या करेंगे? 300 को अलग कर देंगे, 18 को अलग। 300 मतलब इसको क्या कर देंगे? 3 से 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर। क्यों करा? जब हम आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे जाते हैं तो डिवाइड। अब यहाँ हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो हम 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। और ये 18 मीटर है, 3 मीटर और 18 सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज कर दिया 3 मीटर 18 सेंटीमीटर में। यहाँ बताया हुआ है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, 4 मीटर 60 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम करेंगे 4, फर्स्ट का है ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का ए पार्ट। 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर
ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसे तो 60 सेंटीमीटर ऐसे ही नोट कर देंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर कितना हो गया? 460 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? राइट आंसर। तो इसमें हम लिख देंगे 460 सेंटीमीटर। सेकंड देखते हैं बी। बी में है 5 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब हम 5 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो कितने की मल्टीप्लाई? 100 की मल्टीप्लाई प्लस 70 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। कितना? 570 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 570 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करके बताती हूं मैं आपको। सी 9 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर को चेंज करेंगे कितना? 9 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। 940 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसको आप खुद से करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सेकंड का ए देखते हैं पहले। 390 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। इसको हमने तोड़ लिया 300 प्लस 90 में। अब 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100 सेंटीमीटर। जैसे उसमें किया था बस इसमें रिवर्स करना है। अब 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 3 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 मीटर 90 सेंटीमीटर आंसर। अब इसका एक और पार्ट करके बताती हूं मैं। डी सी बी और सी आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करनी है। डी पार्ट हम देखते हैं 670 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। 6 को हम कर सकते हैं 6 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। 6 इंटू 100 मतलब 600 हो जाएगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर प्लस 70 सेंटीमीटर। 6 मीटर 70 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइम। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम वैसे ही होता है जैसे हम नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक्सरसाइज टाइम 8.2। हम देखते हैं सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख रहा है, पहले सेंटीमीटर वाला ऐड करेंगे। हम राइट से ही शुरू करेंगे। 3 और 2 5, 2 and 2 4, 2 and 3 5, 4 and 3 7, 75 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं 4 2 और 7 9, 3 and 1 4, 6 and 1 7, 4 and 2 6, 67 मीटर 49 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं आपको ये करके बताती हूँ, बाकी रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। 6 and 4 10, 10 का 0 1 कैरी आ जाएगा। तो 2 and 1 3, 3 and 3 6। अब यहां ऐड करते हैं 7 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3 1 कैरी, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 13 का 3 अगेन 1 कैरी, 1 and 1 2, 233 मीटर 60 सेंटीमीटर। आइए एच और करके दिखाती हूँ। यहाँ हम 5 and 4 6 को ऐड करेंगे कितना? 11, 11 का 1 1 क्या आ जाएगा हमारा? कैरी। अब 1 and 1 2, 2 and 5 7, 5 and 4 9, 4 and 2 6 और 2 269 मीटर 71 सेंटीमीटर।
आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो बहुत ही इजी, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट से शुरू करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 में से 5 तो 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 23 मीटर 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं, 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 में से 3 माइनस किया 4, 8 में से 7 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, 21 मीटर 41 सेंटीमीटर। आइए एफ और जी और करके बताती हूँ। 8 में से 7 माइनस किया 1, 2 में से 2 0, 0 में से 0 0, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो 1 कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 7 17, और यहाँ बच जाएगा 2 से हमने 1 ले लिया तो 1 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 गया तो 0। 90 मीटर 1 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, ये भी हमें कैरी लेना पड़ेगा। 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, 2 से हमने कैरी लिया तो 2 के पास 1 बचा, और यहाँ 6 के पास क्या हो गया 16। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। यहाँ 1 में से फिर 3 नहीं माइनस कर सकते तो 1 यहाँ फिर से हम कैरी लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ बन जाएगा 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। 1 में से फिर 4 नहीं जा सकता तो 7 से हम कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बन जाएगा 11। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 7। 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। इस टाइप से हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट वाले भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने पहले सीखे थे। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन लेंथ। लेंथ पर वर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। विकास हैज 409 ऑफ रोप। विकास के पास 409 रोप है। ही यूज 310 ऑफ रोप फॉर फेंसिंग। उसने 310 रोप यूज कर ली फेंसिंग के लिए। हाउ मच रोप वॉज लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितनी रोप बची, तो इसको सॉल्व करके बताती हूं मैं आपको। विकास हैज 409 ऑफ रोप, उसने 310 को यूज कर लिया, तो उसके पास कितनी बची, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 0 में से 1 नहीं जा सकता तो फिर हमें यहां से 1 कैरी लेना पड़ेगा, तो यहां बच जाएगा 3, और यहां बच जाएगा 1 0 10। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 3 गया 0, तो कितनी बचेगी उसके पास 99 रो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर यहां देखते हैं। रमेश इज 1 मीटर 58 सेंटीमीटर टॉल। रमेश कितना लंबा है 1 मीटर 58 सेंटीमीटर। एंड अर्जुन इज 24 सेंटीमीटर शॉर्टर देन रमेश। अर्जुन 24 सेंटीमीटर छोटा है रमेश से। हाउ टॉल इज अर्जुन, तो अर्जुन की लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से हम 24 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो सेंटीमीटर को हमेशा सेंटीमीटर के नीचे लिखते हैं, मीटर के नीचे कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 मीटर लिख देंगे। आइए माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 0 गया तो 1, तो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट होगी अर्जुन की 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का कैसे मेजरमेंट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, फ्रूट्स etc आर मेजर्ड वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम। जो क्वांटिटी होती है जैसे शुगर, वेजिटेबल, राइस, व्हीट, फ्रूट की, इन सब की इसको मेजर करते हैं हम ग्राम और किलोग्राम में। A balance and standard weight are used to weight such thing। एक बैलेंस यूज होता है या एक स्टैंडर्ड वेट यूज होता है इनको मेजर करने के लिए। तो हम ये बैलेंस है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या है, किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है वेट को मेजर करने की। किलोग्राम इज डिनोटेड बाय केजी। किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ ग्राम। Some quantity used weight for measuring mass are given below। कुछ क्वांटिटी ऐसी है जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। We measure the mass of lighter object using a smaller measure grams। हम बहुत हल्की चीजों का मेजरमेंट करते हैं लाइटर मेजर ग्राम से। ग्राम इज डिनोटेड बाय जी। ग्राम को जी से डिनोट करते हैं। सब कॉमनली यूज्ड स्मॉल मेजर्स ऑफ मास आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन यूज है छोटे छोटे उनको यूज मेजर करने के लिए 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम। Now remember only solid article are weighted in scale। solid article ही स्केल में वेट कर सकते हैं हम, लिक्विड नहीं कर सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास वेट, सेम वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, बस इसमें क्या है ग्राम में होगा। अभी तक हम मीटर सेंटीमीटर में कर रहे थे, इसमें ग्राम किलोग्राम में करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज टाइम 8.4।
ऐड करते हैं 5 and 0 5, 2 and 5 7, 3 and 2 5, 0 और 5 5, 5 and 1 6, 2 and 1 3, 1 8 and 1 9, यहां पर ग्राम भी लगा दीजिए, 3 and 4 7, 5 and 3 8, 879 ग्राम. Now 5 and 4 9, 5 और 2 7, 479 ग्राम. ऐसे ही सेम किलोग्राम वाले करके बताती हूँ. ग्राम वाले इधर नोट करेंगे और किलोग्राम वाले किलोग्राम के नीचे ऐड करेंगे. 6 and 2 8, 4 and 0 4, 6 and 2 8, यहाँ 4 और 3 7. एक जी और करके बताती हूँ. 0 और 3 3, 5 and 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 3 5. Now 4 and 2 is equals to 6. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 2 है, आपको खुद से करने हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. इनको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे अभी हम ऐड कर रहे थे ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे? जैसे 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, 2 में से 0 गया तो 2 आएगा, 5 में से 4 गया तो 1. 124 ग्राम. 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, 111 ग्राम. 3 में से 0 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, 313 ग्राम. आइए देखते हैं जी और एच. 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ 5 में से 7 नहीं माइनस कर सकते तो 1 हमें क्या लेना पड़ेगा? कैरी. तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे रह जाएगा 3. 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, 3 में से 1 माइनस करा तो 2. अब यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा. चलते हैं नेक्स्ट पर. वर्ड प्रॉब्लम ऑन वेट. वेट पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज टाइम 8.5. तो फर्स्ट क्वेश्चन में इधर सॉल्व करके बताती हूँ. सिद्धार्थ वेट 85 किलोग्राम 700 ग्राम. सिद्धार्थ का वेट है 85 किलोग्राम 700 ग्राम. His brother weight 8 किलोग्राम and 500 ग्राम लेस देन सिद्धार्थ. उसके भाई का वेट 8 किलोग्राम और 500 ग्राम कम है उसके भाई से, सिद्धार्थ से. व्हाट इज हिज ब्रदर वेट. तो उसका ब्रदर का वेट क्या होगा? तो माइनस करके निकाल देंगे. तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस किया 2. यहाँ 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? 8 से कैरी लेंगे, 8 के पास 7 बचेगा और यहाँ पर 1 5 15 हो जाएगा. 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 7 यहाँ पर ऑलरेडी है. तो उसका है वेट 77 किलोग्राम 200 ग्राम उसके भाई का वेट. सेकेंड हम सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी. इफ इति परचेज्ड 15 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ potatoes and 2 kilogram and 500 grams of onion. Find the total weight of the vegetable purchased by her. Total weight तो हमें ऐड करना पड़ेगा. 0 and 0 0 होता है, 5 और 0 तो 5 आएगा, 2 और 5 7, 5 and 2 7 and 1 17 किलोग्राम 750 ग्राम. आइए देखते हैं नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब लिक्विड चीजों को मेजर करने के लिए कैपेसिटी हम यूज करते हैं. लिक्विड लाइक मिल्क, कैरोसिन, कुकिंग ऑयल, वाटर इटीसी आर मेजर्ड इन लीटर. जो लिक्विड होते हैं जैसे कोई भी मिल्क हुआ, कैरोसिन हुआ, कुकिंग ऑयल, वाटर, ये सब लिक्विड है तो इनको हम लीटर में मेजर करते हैं. द कैपेसिटी ऑफ वेसल्स इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. कैपेसिटी आती है वेसल्स की, उनकी कैपेसिटी उतनी होती है जितना वो अमाउंट उसमें होल्ड करते हैं उसी वेसल्स में, उस बर्तन में. वी राइट एल फॉर द लीटर आफ्टर द नंबर एस 3 लीटर. हम एल लिखते हैं नंबर के बाद, जैसे हम लिखते हैं 3 लीटर. फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स मेजरिंग वेसल्स आर यूज्ड. 5 लीटर का ये वेसल है, 2 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये है.
आइए देखते हैं मेजरिंग वेसल्स। लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। जो स्मॉल क्वांटिटीज में लिक्विड होते हैं उनको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सिरप्स, मेडिसिन्स ईटीसी। वी राइट ml फॉर मिलीलीटर आफ्टर द नंबर एज 15 मिलीलीटर। हम ml यूज करते हैं मिलीलीटर के लिए नंबर के बाद, जैसे 15 मिलीलीटर। लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड यूजिंग स्मॉल मेजरिंग वेसल्स। ये स्मॉल यूजिंग मेजरिंग वेसल्स है 500 ml, 200 ml, 100 ml, 550 ml। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कैपेसिटी की? लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। लीटर क्या है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर क्या है? मिलीलीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मिलीलीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कैपेसिटी की। आइए देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? दिस इज एक्सरसाइज टाइम 8.6। एड द फॉलोइंग। हम ऐड करते हैं, ये मिलीलीटर, ये लीटर में है, 8 and 0 8, 2 and 5 7, 5 and 2 3 and 2 5, तो 578 लीटर हो गया इसका आंसर। अब ये मिलीलीटर में है, 6 and 3 9, 0 and 7 7, 4 and 3 7, 779 मिलीलीटर। देखते हैं, 0 and 1 1, 3 and 5 8, 4 and 2 6, 4 and 2 6, 0 and 0 0, 0, 5 and 4 9, 4 and 3 7, 1 and 1 2। यहां करते हैं हम F और G। 4 0 and 0 0, 4 and 3 7, 4 and 3 7, 5 and 1 6, 2 and 1 3। 0 and 0 0, 3 and 0 3, 5 and 2 7, 2 and 1 3, 3 लीटर 730 मिलीलीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सेम वैसे ही करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 0 में से 2 नहीं जा सकता तो 1 हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 10 और यहाँ पर बच जाएगा 0। 10 में से 2 गया तो 8, 1 0 में से 7 नहीं जा सकता, फिर हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 1 0 10 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस किया 3, 7 में से 4 माइनस किया तो भी 3 आंसर आता है। तो ये है 33 लीटर 800 मिलीलीटर। आइए 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 कैरी लेना पड़ेगा 6 से। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 125 मिलीलीटर। G और H करते हैं, 0 में से 2 नहीं जा सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 कैरी लेना पड़ेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास जाएंगे, इससे लेंगे हम कैरी, तो इसने दिया, इसके पास 5 बच गया। अब यहां ये गया तो इसके पास 10 हुआ, लेकिन इसने इससे 1 ले लिया तो इसके पास बचा 9, इसके पास 10 हो गया। अब इसने इससे 1 ले लिया तो इसके पास फिर से 9 बच गया और इसके पास 10 हो गया। लास्ट वाले के पास 10 हो गया, बाकी सबके पास कितना बच गया? 9 9। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 411 लीटर 588 मिलीलीटर। आइए देखते हैं, 6 में से 8 माइनस करेंगे, नहीं होगा, कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 6 16 और यहाँ पर 3 की जगह 2 बच जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ 1 में से 2 नहीं जा सकता तो 1 को हमें कैरी लेना पड़ेगा 11 और यहाँ बच जाएगा 2। 11 में से 2 जाएगा तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, तो 192 लीटर 118 मिलीलीटर। आइए चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटी। कैपेसिटी पे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, एक्सरसाइज टाइम 8.7। A tin has 6 liter and 700 milliliter oil। एक टिन के पास इतना ऑयल है। Another tin has 25 liter 750 मिलीलीटर ऑयल। दूसरे टिन के पास 25 लीटर 750 मिलीलीटर ऑयल है। How much oil is there in two tins? तो दोनों टिन्स में कितना है, तो ऐड करेंगे 0 5 7 7 14 1 6 and 6 12 and 2 and 1 3। A cow gives 11 liter and 175 milliliter
milk every day, another cow gives it 9 liter and 200 milliliter milk. दूसरी काउ इतना लीटर मिल्क देती है. तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मिल्क. डिफरेंस फाइंड करना है मतलब माइनस करना है. 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 1 में से 2 नहीं जा सकता तो इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ बच जाएगा 0. ये वाला 1 यहाँ कैरी ले लेंगे. अब 11 में से 2 गया तो 9, 10 में से 9 गया तो 1. 1 लीटर 975 मिलीलीटर. नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज 1 लीटर 500 मिलीलीटर फ्रूट जूस. कितना? 1 लीटर 500 मिलीलीटर जूस in a bottle and 1 liter fruit juice in a another bottle. How much fruit juice is there in the both bottle? दोनों बॉटल में कितना है? यहाँ पर मिलीलीटर में कुछ नहीं है तो हम 0 0 लिख देंगे. तो 0 0 5 and 1 and 1 2. 2 लीटर 500 मिलीलीटर दोनों बोतल में क्या है? जूस है. देखते हैं, मनोज परचेज 14 लीटर देसी घी. कितना? 14 लीटर देसी घी परचेज किया and 20 लीटर 250 मिलीलीटर रिफाइंड ऑयल. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ देसी घी एंड रिफाइंड ऑयल. टोटल क्वांटिटी बतानी है तो यहाँ पर मिलीलीटर में नहीं है तो हम 0 0 लिख देंगे. जोड़ेंगे तो 0 and 0 0, 0 and 5 5, 0 and 2 2, 4 and 0 4, 2 and 1 3. 34 लीटर 250 मिलीलीटर. आइए देखते हैं क्रिएटिव बैग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय. हैवीनेस कैसे मेजर करते हैं हम? वेट से. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ. मेजरिंग लेंथ के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज नहीं होता? नी यूज नहीं होता है. फुट यूज होता है, हैंड और लेग. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम. वेट को मेजर करने की 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. नाउ क्रैक द कोड, फिल इन द ब्लैंक्स. 1000 मिलीलीटर को हम प्लस 3 लीटर तो 1000 मिलीलीटर कितना होता है? 1 लीटर. 1 लीटर और 3 लीटर कितना हो जाएगा? 4 लीटर. 18 किलोग्राम. 18 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 0 और आ जाएंगी और हमें 18 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम माइनस करना है. 12,000 ग्राम. तो 0 0 0, 8 में से 2 गया 6 तो कितना आ जाएगा? 6000 ग्राम. 70 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 7 0 0 0 और एक 0 ऑलरेडी है तो एक और 0. 70,000 मिलीलीटर. 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए तो 200 सेंटीमीटर होता है. उसमें से 100 सेंटीमीटर माइनस करिए तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा. लेकिन हमें आंसर कितने देना है? मीटर में. तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर. 45,000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 3 0 हट जाएंगी, 45 किलोग्राम आ जाएगा. नाउ मेंटल मैथ्स इज ये सॉल्व द फॉलोइंग है, इनको ऐड करना है. आपको मैंने एक्सरसाइज में सिखाया था ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. ये सब आपको आता है, आप खुद से करेंगे. नाउ ब्रेन ट्विस्टर इज which is better unit to measure these things, लीटर और मिलीलीटर. हेल्थ टॉनिक मिलीलीटर, कुकिंग ऑयल लीटर, मिल्क लीटर, कफ सिरप मिलीलीटर. जो कम क्वांटिटी में यूज करते हैं हम मिलीलीटर यूज करते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में तो लीटर. पेट्रोल लीटर में और जूस भी लीटर में कर सकते हैं या मिलीलीटर, इसको दोनों में कर सकते हैं. एंड सर्कल द वेट दैट वुड मेक 15 kg किलोग्राम. वेट पर सर्कल करना है जो 15 किलोग्राम बनाएगा. तो 3 किलोग्राम प्लस 7 किलोग्राम 10 किलोग्राम हो गया, प्लस 5 किलोग्राम 15 किलोग्राम हो गया. तो हम हमारी ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? 15 किलोग्राम बनाएंगे. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखते हैं. टू प्रिपेयर मिल्क शेक फॉर अ पार्टी 10 लीटर ऑफ मिल्क इज नीडेड. कितना लीटर? 10 लीटर मिल्क नीडेड है. 1 लीटर पैकेट आर अवेलेबल इन द मार्केट. 1 लीटर का पैकेट अवेलेबल है. हाउ मेनी पैकेट शुड बी बॉट. 1 लीटर का पैकेट है तो हमें कितने? 10 पैकेट खरीदने पड़ेंगे.
10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 लीटर से तो हमें 10 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। सेकेंड देखते हैं, रूही बॉट 5 किलोग्राम 479 5 किलोग्राम 479 ग्राम sugar from a grocer. Then she went to a fruit seller and bought 3 kilogram and 386 gram orange and 2 kilogram 705 gram grapes. What was the total weight of the fruit and Ruhi bought? Total weight बताना है तो तीनों को ऐड कर देंगे। 9 and 6 कितना होता है 15, 15 and 5 20, 20 का 0 2 कैरी, 7 and 2 9, 9 and 8 कितना होता है 17, 17 का 7 1 कैरी, 4 and 1 5, 5 6 7 8, ये हो जाएगा 10, 10 and 4 14 and 1 15, 5 1 कैरी, 4 and 1 6, 4 and 1 5, 5 and 3 8 9 10, तो 10 किलोग्राम और 570 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा। On her way to home, Rohi forget to pick sugar from her seat while leaving. जब वो आई तो उसने क्या भूल गई, वो शुगर का पैकेट लेना, ये शुगर है, शुगर का पैकेट लेना भूल गई। What was the total weight thing that she brought at home? कितना वेट का सामान वो घर पर लेके आई, तो शुगर का वेट हम माइनस कर देंगे। 4 किलोग्राम एंड 479 ग्राम हम माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 0 में से 9 नहीं जा सकता, 1 कैरी लिया 10 हो गया, यहां पर क्या बचेगा 6 बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 7 नहीं जा सकता तो फिर हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, यहां बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 10 में से 4 गया 6, तो वो टोटल वेट घर पर लेके आई 6 किलोग्राम 91 ग्राम। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, अ मेडिसिन बॉटल हैज 20 मिलीलीटर मेडिसिन, एक मेडिसिन बोतल में 20 मिलीलीटर मेडिसिन है। रिचा हैज टू टेक 4 मिलीलीटर ऑफ इन द मॉर्निंग, रिचा को 4 मिलीलीटर मॉर्निंग में लेनी है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बाय अ न्यू बॉटल, तो वो ये बॉटल कितने दिन में खत्म हो जाएगी और उसको कब नई बॉटल लेनी पड़ेगी, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 5 20 माइनस करेंगे तो 0, कितने 5 डेज बाद, आफ्टर 5 डेज उसे नई बॉटल लेनी पड़ जाएगी। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने मेजरमेंट सीखा, हमने लेंथ का मेजरमेंट सीखा, वेट का और लिक्विड चीजों का। थैंक यू स्टूडेंट्स।